संदीप माहेश्वरी विद ओवर 28 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एंड उनके यूट्यूब पे काफी पॉजिटिव रेप्यूटेशन बनी हुई थी, लेकिन सिर्फ उनकी एक वीडियो अपलोड के बाद से लोग उनके ऊपर सवाल उठाने लग गए और कहने लगे कि संदीप माहेश्वरी अपनी ही ऑडियंस का पागल बना रहे हैं एंड उनको ही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उन्हीं में से एक यूट्यूबर है जेनजी वे, वो भी संदीप माहेश्वरी के ऊपर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ पे वो संदीप माहेश्वरी के उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं एंड उनकी वीडियो को क्रिटिसाइज करते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो संदीप माहेश्वरी को एक्सपोज भी करते हैं। लेकिन सवाल फिर एक ही है, आखिर ऐसा क्यों? तो 31 मई 2025 संदीप माहेश्वरी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल होता है माई न्यू बिजनेस। इस वीडियो के अंदर वो अपना एक नया बिजनेस अनाउंस करते हैं जो कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ में शुरू किया था एंड अब संदीप माहेश्वरी भी उस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसा वो उस वीडियो के अंदर बताते हैं। और आगे ही अपनी इस वीडियो के अंदर वो बताते हैं कि ज्यादातर ज्वेलरीज जो मार्केट में है वो चाइना से इम्पोर्टेड है एंड जिस वजह से संदीप माहेश्वरी ने चाइना पर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप लिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने की। लाइक अपने सारे प्रोडक्ट को इंडिया में बनाते हैं, फ्रॉम डिजाइनिंग टू प्रोडक्शन सब कुछ इंडिया में कंप्लीट होता है और इसी मेड इन इंडिया मोटिव के साथ उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है। वहाँ पर जितने भी ऐसे डिजाइन थे जो हमें अच्छे लग रहे थे वो सारे चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे। तो फिर शुरू में तो हमारे पास में कोई ऑप्शन था नहीं, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कई सालों से कहते आ रहे हैं मेक इन इंडिया। तो मैंने कहा व्हाट इफ 100% मेड इन इंडिया, डिजाइनिंग से लेकर के प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में होगा। एंड इसी के बाद सेकंड पॉइंट में संदीप माहेश्वरी अपने प्रोडक्ट को बाकी अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी के जैसे प्रोडक्ट हैं और संदीप माहेश्वरी के जैसे और भी जो प्रोडक्ट है वो आपको मार्केट में 2 से 2.5 हजार के मिलेंगे, लेकिन सिर्फ संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट में आपको सिर्फ 200 रुपए के मिलेंगे। लाइक इतना ज्यादा गैप संदीप माहेश्वरी की प्रोडक्ट में है कि वो प्रोडक्ट्स जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं 200 से 300 रुपए में एट होलसेल प्राइस और वो मार्केट में बिक रहे 1.5 से 2 हजार रुपए के, और इसको हम बेच रहे हैं सीधा कारीगर से कस्टमर को जस्ट फॉर ₹199। ऑल्सो वो आगे ये भी क्लेम करते हैं कि पूरे वर्ल्ड की होलसेल मार्केट को अगर आप छान कर देख लें और पूरी वर्ल्ड की होलसेल मार्केट में अगर आप जाके देख लें तो भी आपको इतना सस्ता प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो भी होलसेल मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी होलसेल मार्केट में चले जाओ, नॉट रिटेल, होलसेल मार्केट में, वहां पर भी आपको ये प्राइस नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर आप डायरेक्टली चाइना से भी इंपोर्ट करोगे तब भी इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आएगी आपको 200 से 300 रुपए आएगी। एंड इसी के बाद संदीप माहेश्वरी आगे कहते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस एक्चुअल में काफी लो है, तो अगर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर किसी का ऑलरेडी ऐसा बिजनेस है ज्वेलरी सेक्टर में तो संदीप माहेश्वरी से प्रोडक्ट परचेज कर सकता है और आगे सेल कर सकता है अपने ब्रांड के थ्रू। यानी कि बेसिकली संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट को एज अ होलसेल मार्केट ट्रीट कर सकते हो और एज अ होलसेलर ट्रीट कर सकते हो, जिनसे आप प्रोडक्ट बल्क में ले सकते हो और आगे बेच सकते हो जिसमें आपके मार्जिन निकलेंगे। दूसरा, अगर इससे रिलेटेड आप अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने ब्रांड नेम से या अपनी कंपनी के नाम से इन प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर सकते हैं, क्योंकि जिस रेट पर हम ये प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं इस रेट पर ये क्वालिटी आपको चाइना तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। और इसी के साथ संदीप माहेश्वरी आगे नए डिजाइनर्स को भी मौका देते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। लाइक वो कहते हैं किसी भी डिजाइनर के पास अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है या फिर कोई भी डिजाइन है तो वो संदीप माहेश्वरी को डायरेक्ट मेल कर सकता है और अगर संदीप माहेश्वरी को उनके प्रोडक्ट की डिजाइन पसंद आए तो संदीप माहेश्वरी उनके प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट पे और फिर रातों ही रात उस डिजाइनर का प्रोडक्ट पूरे इंडिया में फैल जाएगा और लाखों लोगों की स्क्रीन के सामने होगा वो डिजाइन। एंड इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाती है। काफी पॉजिटिव वीडियो थी, काफी अच्छी वीडियो थी एंड आपको लग रहा होगा संदीप माहेश्वरी ने काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए, काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लोग इस चीज को काफी सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में 1.6 मिलियन व्यूज आते हैं, सब कुछ ही बहुत अच्छा और नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर इसके कुछ दिन के बाद जेनजी वे एक वीडियो अपलोड करते हैं संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट और कह सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी के बिजनेस को क्रिटिसाइज करते हुए 15 जून 2025 जेनजी वे अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिस वीडियो में वो दो यूट्यूबर मिथपैट और संदीप माहेश्वरी के बिजनेस को एनालाइज करते हैं, उनकी मार्केटिंग से लेके उनके प्रोडक्ट एक्सपीरियंस तक सब कुछ ही एनालाइज करके वो वीडियो अपलोड करते हैं। अब मिथपैट वाले पार्ट को हम थोड़ा स्किप करते हैं, संदीप माहेश्वरी वाले पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। सो बेसिकली अपनी इस वीडियो के अंदर संदीप माहेश्वरी के जो भी पॉइंट्स थे जेनजी वे उन्हीं पॉइंट्स को काउंटर करते हैं और उनके ऊपर एक और सवाल करते हैं और संदीप माहेश्वरी वाला पार्ट शुरू होता है और जेनजी वे बताते हैं कैसे पहले संदीप माहेश्वरी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो कभी भी अपनी प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज के टाइम पे संदीप माहेश्वरी वही कर रहे हैं जो कि समझ में भी आता है, क्योंकि पहले संदीप माहेश्वरी का एक बिजनेस था इमेज बाजार करके जहाँ पे वो स्टॉक फोटोज को रखा करते हैं एंड बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल किया करते थे
जहाँ पे वो मॉडल सेलेक्ट करते थे, उनकी फोटो शूट करते थे स्टूडियो में जाके एंड उसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हैं। एंड देन जिसको भी उस टाइप की फोटोज वगैरह चाहिए होती थी वो कंपनी उस फोटो को खरीद लिया करती थी एंड कंपनी का पूरा फोटो शूट का खर्चा संदीप माहेश्वरी की कंपनी बचाया करती थी। लेकिन आज के टाइम पे एआई आ गया और दिन पर दिन एआई और एडवांस होता जा रहा है। लाइक वो और अच्छे मॉडल्स की फोटो बनाता जा रहा है एंड अब के टाइम पे तो रियलिस्टिक फोटो भी एआई बनाने लग गया है। इस वजह से हर कोई सिर्फ कुछ क्लिक्स के अंदर ही एक नए मॉडल की फोटो बना सकता है एंड एआई के एक प्रॉम्प्ट देने से वो पूरी इमेजिनेशन वाली इमेज बन के आ जाएगी। एंड जिस एआई की वजह से संदीप माहेश्वरी के बिजनेस को काफी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि अब कोई फोटो खरीद नहीं रहा है क्योंकि हर कोई अपने आप ही बना सकता है वैसी फोटो। एंड जिस वजह से संदीप माहेश्वरी ने कहीं ना कहीं जाके ऐसा स्टेप लिया है जहाँ पे पहला पॉइंट जेनजी भी रखता है और जहाँ संदीप माहेश्वरी ने कहा था कि वो चाइना से डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं उसी का काउंटर देता है। और जेनजी भी कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने इसको पूरा ऐसे पोर्ट्रे किया है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड है चाइना के ऊपर या फिर चाइना ज्वेलरी सेक्टर में लीड कर रहा है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ऐसी नहीं है। इंडिया जो है वो ज्वेलरी सेक्टर में चाइना से काफी आगे है जिस वजह से मार्केट में ज्यादातर प्रोडक्ट ऑलरेडी मेड इन इंडिया ही है, चाइना से नहीं आए हैं। भाई ज्वेलरी सेक्टर के अंदर हम लोग किल कर रहे हैं। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायमंड सूरत के अंदर पॉलिश होते हैं। इंडिया के अंदर ओवरऑल ज्वेलरी की मार्केट 16,000 करोड़ रुपए की है और ये 16,000 करोड़ की जितनी भी ज्वेलरीज बिकती है ना उसमें से 70% इंडिया के अंदर ही बनती है। इंडिया की टोटल ज्वेलरी की 17 से 18% ही ज्वेलरी है जो चाइना से आती है। 2023 के अंदर इंडिया ने बाहर वाले देशों से पता है कितनी ज्वेलरी इंपोर्ट की थी? 261 करोड़ रुपीस की। और ये नंबर तुम्हें सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा बट हमने एक्सपोर्ट पता है कितनी की थी? 1236 करोड़ रुपए की ज्वेलरी। अगर संदीप माहेश्वरी मेड इन इंडिया बना भी रहे हैं तो उसको चाइना से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये भी सिंपल बता सकते थे कि अगर वो खुद से बनाएंगे तो उनकी मार्जिन ज्यादा आएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगी एंड वो ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने ऐसा नहीं किया। एक छोटी सी चीज को चाइना के साथ में जोड़ के एक नेशनल इशू बनाने की कोशिश करी जिससे लोगों के अंदर की देशभक्ति जगेगी और संदीप माहेश्वरी के प्रोडक्ट को और ज्यादा खरीदेंगे। और आप क्या कर रहे हो? अपने फायदे के लिए इंडिया चाइना की फाइट का मिसयूज कर रहे हो। लोगों के अंदर देशभक्ति एंगल जगा रहे हो जिससे आपका फायदा हो सके। आपको फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रॉफिट हो रहा था, आपने अपना बिजनेस चलाया, आपको समझ आया कि भैया इंपोर्ट करके तो महंगा पड़ता है, खुद का बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। आपने खुद की फैक्ट्री डाल ली जिससे आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो सके। इतना लॉजिक बहुत है। जरूरी नहीं है हर बार उसको अपने दुश्मन या देश से कनेक्ट करना होता है। और इसी के बाद आगे जेनजी भी उनके प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर भी सवाल उठाते हुए कुछ ऐसा कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट पे जितने भी लिस्टेड प्रोडक्ट उसको आप सिर्फ गूगल लेंस में सर्च करके देखो, आपको ऐसे सेम टू सेम प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन यूनिकनेस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ बल्कि चोरी हुई। सबसे पहले तुम लोग डिजाइन के ऊपर आ जाओ। इनकी वेबसाइट को लैपटॉप के ऊपर खोलो और गूगल का जो लेंस फीचर होता है ना उसको ऑन कर लो। इनके कोई भी रैंडम 10 प्रोडक्ट को स्कैन कर लो, आपको 4 प्रोडक्ट इंटरनेट के ऊपर सेम टू सेम मिल जाएंगे। उससे डिजाइन नहीं शायद चोरी बोलते हैं। एंड इसी के बाद आगे जेनजी भी संदीप माहेश्वरी के प्रोडक्ट्स की प्राइस की बात करते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कैसे उनके प्रोडक्ट 2-2 हजार रुपए के प्रोडक्ट को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन वही संदीप माहेश्वरी की सेम प्रोडक्ट संदीप माहेश्वरी अपनी वेबसाइट में 200-200 रुपए के बेच रहे हैं, वही मीशो पे सिर्फ 70 से 80 रुपए के बिक रहे हैं। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और इसके बाद आगे जेनजी भी कहते हैं कि जो 2000 के प्रोडक्ट है वो सिल्वर में आते हैं। लाइक वो सिल्वर चीज को दे रहे हैं एंड संदीप माहेश्वरी की वो सिर्फ मोती है नॉर्मल। लाइक उस चीज को आप 2000 के प्रोडक्ट से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। नहीं बस लोगों को बता दो ना कि भाई इस तरह का धंधा कर रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के खुद को क्यों बताना कि भैया 2500 के प्रोडक्ट से हमारा कंपेयर कर लो। अरे 2500 में चांदी का मिल रहा है, आपका क्या है? ये धागे से बना रखा है। और इसी के बाद आगे जेनजी में संदीप माहेश्वरी की प्रोडक्ट की क्वालिटीज की बात भी करते हैं। लाइक क्वालिटी कैसी उनकी प्रोडक्ट की उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। और वो कहते हैं उन्होंने एक प्रोडक्ट संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट से मंगाया है और एक मार्केट से लेके आए, वो भी उनसे सस्ते प्राइस में। लेकिन अगर उन दोनों की प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी कंपेयर करोगे तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने इनके दूसरे प्रोडक्ट भी ऑर्डर करे, जैसे कि नेकलेस ऑर्डर किया था, एक ये वाला नेकलेस ऑर्डर किया था। अभी ये वाला नेकलेस इनकी वेबसाइट के ऊपर 200 रुपए का और सेम नेकलेस को मैं मार्केट से भी लेके आया था और ये नेकलेस मैं मार्केट से सिर्फ 70 रुपए का लेके आया हूँ और ये वाला संदीप सर की वेबसाइट से लिए 200 रुपए का। और सच बताऊं तो मुझे क्वालिटी देखनी नहीं आती, पर फिर भी अगर कोशिश करूँ तो मुझे दोनों के अंदर कोई खास फर्क दिख नहीं रहा है। और प्रोडक्ट क्वालिटी से उनकी जो कही हुई क्वालिटी है जो ऑनलाइन उन्होंने दिखाया वो काफी ज्यादा अलग है। लेकिन उनकी वेबसाइट पे आप देखोगे तो उनकी फोटोज काफी ज्यादा एडिटेड आपको मिलेंगे, उसमें काफी ग्लो होगा, शाइन करती हुई फोटो देखने को मिलेगी, एकदम हाई क्वालिटी प्रीमियम फोटो। क्योंकि संदीप माहेश्वरी का वो बैकग्राउंड रहा है फोटो शूट वगैरह करने का, तो उनको पता है एक्चुअली फोटोज कैसे क्लिक करनी है। और कुछ हाइप का काम उनकी वीडियोस कर देती है और कुछ हाइप का काम उनकी वेबसाइट की फोटोज कर देती है। इसकी वजह से कस्टमर की हाइप ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, वो और ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाता है एक 200 रुपए की प्रोडक्ट से, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। हर प्रोडक्ट को ऐसे एडिट करके इतना ग्लो करके दिखा रखा है कि भैया क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। संदीप सर वीडियो के अंदर आके बोल रहे हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, 2-2.5 हजार के प्रोडक्ट से डायरेक्ट कंपेयर कर लेना। तो वो चीज जब मेरे माइंड के अंदर लूप पे चल रही थी ना तो मेरी एक्सपेक्टेशन बनी। और जब एंड में एक्चुअल में कस्टमर के हाथ में वो प्रोडक्ट आता है तो वो उस क्वालिटी को मीट नहीं कर पाता जो कि उसने ऑनलाइन देखी होती है, क्योंकि ऑनलाइन तो फेक वर्ड होता है, सब कुछ ही एडिटेड चलता है। जिसके बाद जेनजी भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं एंड वो कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी यूथ को गलत एडवाइस दे रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि उनके बिजनेस को एज अ होलसेल की तरह ट्रीट करो। लाइक 200 वाले प्रोडक्ट को आप आगे 400 का बेचो और फिर वहां से मार्जिन निकाल लो। लेकिन जेनजीवी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स आएंगे, डिलीवरी कॉस्ट आएगी और बेसिक कई सारी कॉस्ट आएंगी, इसके बाद मार्जिन निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। एंड इसी के बाद आगे जेनजीवी संदीप महेश्वरी को पूरी तरह से एक्सपोज भी कर देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि संदीप महेश्वरी के एम्प्लॉय की एक वीडियो दिखा जहाँ कुछ दिन पहले उनकी वही ज्वेलरीज को वो सिर्फ 70 से 80 रुपए का बेच रही थी होलसेल मार्केट के लिए, कि अगर आप बल्क में खरीद के जाते हो तो आपको इतने सस्ते में मिल जाएगा, जिसको आप आगे बेच सकते हो और इसके बाद फिर शायद आगे थोड़े से मार्जिन वगैरह निकल जाए। लेकिन 200 रुपए के प्रोडक्ट को आगे 400 रुपए में बेचना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मार्जिन निकल ही नहीं सकते हैं। और अगर 70 से 80 रुपए का प्रोडक्ट तब बेच दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, यानी कि एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग 40 से 50 रुपए हो सकती है आ रही हो। तो जो चीज 40 से 50 रुपए में मिल रही है मार्केट में, अगर आप उसको 200 रुपए का लेके 400 रुपए का बेचोगे तो मार्जिन निकालना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं, फुद्दू सी बात है ये। और इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं जेनजीवी अपनी वीडियो के अंदर। हमसे 200 रुपए का खरीद लो, आगे किसी और को 400 का बेच दो, आपके 200 रुपए का फायदा हो गया। वाहियात बिजनेस आइडिया भाई ये। आज से 1 महीना पहले ये लोग इसी प्रोडक्ट को 70 रुपए का दे भी रहे थे। ये इन्हीं के एक एम्प्लॉय की वीडियो है, खुद देख लो। 5000 की परचेज पे फ्लैट 60% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ये 5000 की चीज को 2000 रुपए में दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इनके 200 का प्रोडक्ट होलसेल में ले रहे हो तो 80 रुपए का बढ़ रहा है। अभी अगर ये लोग 80 रुपए का बेच दे रहे हैं तो घाटे में तो बेच नहीं रहे होंगे, तो 40, 50, 70 का बना भी रहे होंगे। तो जो चीज मार्केट के अंदर 40, 50, 70 के अंदर अवेलेबल है, वो चीज आप लोग अगर 200 में खरीद के आगे बेचोगे तो आपका घाटा होगा या फिर किसका होगा। और कहते हैं कि संदीप अगर बिजनेस करना चाहते तो करे, खूब दबा के पैसे कमाए, खूब दबा के बिजनेस करें, लेकिन यूथ को गलत एडवाइस तो मत दें जिससे वो फालतू फुद्दू के बिजनेस के अंदर लग जाओ और फिर घाटा करवा के बैठ जाएंगे। तो संदीप सर, अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो तो यार खूब करो, पर आपको लोग मानते इसलिए कि आप यूथ को सही गाइड करते हो। अगर आप अपने थोड़े से फायदे के लिए यूथ को इतनी गलत एडवाइस दोगे जिसके अंदर वो अपना पैसा भी जलाएगा, टाइम भी जलाएगा, तो आपको कौन इज्जत करे। और वो आगे ही कहते हैं कि आज के टाइम पे संदीप महेश्वरी की गुडविल इतनी अच्छी कि उनके ट्रस्ट के बेसिस पे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो कि गलत भी नहीं है। सालों की मेहनत के बाद संदीप महेश्वरी ने फ्री में इतनी चीजें देने के बाद कमाई है, तो आज उस चीज का फायदा संदीप महेश्वरी उठा रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। एनीवेज, वीडियो यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करके जरूर जाना आप क्या सोचते हो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, आप क्या सोचते हो संदीप महेश्वरी के बिजनेस के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।